नहीं देखो, हमारे पास 30 वाट 6 वोल्ट का, हमारे पास 30 वाट 6 वोल्ट का एक बल्ब है, वोल्ट का एक बल्ब है, 6 वोल्ट का एक बल्ब है, परंतु इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से, इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जलाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, तो इसके लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? हाँ, तो इसके लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी, बताओ भैया कितने की होगी आवश्यकता? सेम सवाल है, कर लीजिए, वही करके देखो। ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या आता है बेटा? धारा। आई कौन 5 आओ, सही है। फिर प्रतिरोध निकालो, वो है प्रतिरोध कितना आओ? चलो मैं कर देता हूँ। कितना क्या क्या दिया है बेटा? 62। पी को मतलब 30, वी को मतलब 90, 90 6 वोल्ट है, 6 ही तो है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो धारा निकालो पहले, आई। पी बराबर वी आई हो तो सही है ना, पी बराबर वी आई, आई बराबर पी अपॉन वी। पी को मान के तो 30, 6 56 30, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्रतिरोध आर बराबर में वी अपॉन आई, आर बराबर का वी अपॉन आई। लेकिन आर किन से निकालनी है? किन से? पी से। किन से निकालनी बेटा? पी से। तो पी बराबर का होता है बेटा वी आई, और आई को मान का होता है बेटा वी बराबर में आई आर, तो आई बराबर में वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर बराबर में क्या बेटा? वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर बराबर वी को मान के तो 6 गुणा 6, और पी को मान के तो 30, 56। तो बेटा जी जाएंगे बेटा 5 एकल 5 5 दूनी 10, सही है ना। सप्लाई 120 वोल्ट लेना चाहते हैं, कितनी बेटा? 120 वोल्ट सप्लाई, सही है। सूत्र का बना बेटा बताओ? V बराबर में आई आर, क्या है बेटा? आई आर। तब प्रतिरोध निकालना हमें, तो आई को मतलब आर प्लस के आर डैश, एक और प्रतिरोध को जोड़ना पड़ा है, वो हमें पता ना है। तो बेटा 120 जो कितने बेटा? 5, 1.2 प्लस के आर डैश, कितने जने काट दे रहे हैं बेटा? कितने बार कट जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, सही ना। 24 बराबर में 1.2 प्लस के आर, 24 माइनस के 1.2 बराबर आर, अर्थात आर बराबर में 8 बचे बेटा, है क्या नहीं? और 2 बचे, और 2 22.8 को एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा कोई। एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब, वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है,
बल्ब द्वारा व्यय शक्ति की गणना कीजिए। सेम सवाल है रविंदर, विवेक भाई को आएगा सवाल। पी को मान, अब तो पी को मान ना मिल रहा हो। 100 वोल्ट बता रही, देख रहे हैं, ऐसे ही पड़ेगा बालक नहीं है, 300-400 में पागल है जाऊंगा। सही है। तो ऐसे बेटा प्रतिरोध निकाल लेना, बेटा प्रतिरोध पी बराबर का होता है वी आई, पी बराबर का होता है बेटा वी आई, है ना। और आई बराबर का लगा देंगे बेटा बी अपॉन आर, सही है ना। आर बराबर में बेटा वी गुणा वी अपॉन पी। बेटा वी को मान ये कितना है 100, ये 12 तो मुझसे का लगा क्या आता है, मान लीजिए 400, 200 के नोट कितने आएंगे बेटा, 400 ही तो है, ठीक है ना। तो आज 100 आएगा बेटा प्रतिरोध, वो 400 आएगा। कितना वोल्ट कितना है, 200 है 220 है, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही बार मिल जाए तो अच्छा, उसमें पागल हूँ, गारंटी की बात है, 100% पागल हूँ। चार सौ चौरासी, सही है। तो अब सप्लाई कितनी दे रहा हो बताओ, 110 वोल्ट की सप्लाई तो है, तब शक्ति चाहिए बाबू, 110 वोल्ट की कहा है बेटा सप्लाई। ऐसा हो बेटा कि एक जनरेटर चल लो, हम एक कूलर और बढ़ा दो वो शादी में, तो जो क्या है बेटा बताइए, पी बराबर में वी गुणा वी बटे में आर, ठीक है ना आर। अब बेटा देखो पी बराबर में जो बेटा कितनी सप्लाई है 110 और आर कितनी आई भाई 484, गणना तुम कर ही रहे हो डॉट डॉट बाट। हाँ भैया, एक कार्बन प्रतिरोधक पर तीन पट्टियों के, कार्बन प्रतिरोधक पर तीन पट्टियों के वर्णकोण क्रम से, पट्टियों के वर्णकोण क्रम से, हाँ वर्णकोण क्रम से नीला काला तथा पीला है, नीला काला तथा पीला है, काला है, इनके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। लगाया गया है, तो धारा का मान बताइए, तो धारा का मान बताइए। संजय अगर जैसे तेरे पापा अगर एक दिन क्लास में ऐसे बैठ जाए और चार चार सवाल में ऐसी बोल दो पार्टी फाटे दो भाई पत्र बनाने करे तो होगा बेटा। सॉल्व कलर कौन से बेटा, नीला, नीला काला पीला, सही है। हाँ अब जी बताओ नीलो क्या नंबर पे आतो है, बड़ कोड बताओ, 7 नंबर पे तो 6 क्योंकि 0 पे स्टार्ट होता है, 6 0 गुना 10 पे आते कभूल ना पी, 5 पे आ रहा हो तो 10 पे आते 4, जितना जाओ कहाँ आएगा बेटा प्रतिरोध विभव कितना हुआ जाको 30 वोल्ट,
जाल शरीर कोई सवाल है वो बी बराबर में आई बराबर में वी को मान 30 जागो मान 30 दूनी 1/2 गुणा 10 पे घात ऋण के 4 0.5 गुणा 10 पे घात ऋण के 4 अर्थात 5 गुणा 10 पे घात ऋण 5 एम्पियर। मारो वो समोसा देखो फिर। प्रतिरोध के तार को 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर समांतर क्रम में मोड़ा गया है। समांतर क्रम में मोड़ा गया है। मोड़ा गया है। आए भैया अब ये बेटा देखो R1 बराबर में 2 ओम, R2 बराबर में, R3 बराबर में, ये तो खैर भूल ही दोगे तुम। सही है। कौन से क्रम में मानो होगा नहीं बेटा? समांतर में। ये समांतर ही तो है। 5 है नहीं? बता रहे समांतर क्रम में संयोजन कहा है? क्रम में संयोजन बताओ। 1/r बराबर में सही है। अब मैं करूंगा सवाल के तुम ही करो। ये कर लोगे वैसे लग रही है तुम्हें? बहुत लगने रही। 1/2 है। अरे आधे आधे को 5 बार जोड़ा तो कितना है वो? कितना है? 2.5। हाँ 2.5 को कितना लिखता है? बाँ में बता भिन्ने में बता। अब तो सोच मेरी बालकी बड़ी है गई और मैं बालक लड़का देखे जाऊंगा वहां से कैसे सवाल करूंगा? मुझे कहे को 20 लाख तो 20 लाख 25 दूंगा और तुम्हें 5 सवाल में 3 सवाल में जवाब दे दे। 5/2 तो R को मान कितना है बेटा? 2/5। सही है। 5 को ले तुल्य प्रतिरोध तो है। टोटल धारा जो है कॉम्बिनेट धारा वो इतनी प्राप्त हो गई तुम्हें। इतने कोई प्रक्रम चला सकता तुम। चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रदर्शित चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रदर्शित चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कौन करेगा इस सवाल को? ओमकार करेगा।
निकालो निकालो। क्या आऊ दसों देखो, इस प्रकार के सवालों में ऊपरी भुजा के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर ऊपरी भुजा के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर विकर्ण भुजा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिरोध निकालना होता है उसे समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। ठीक है, और प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। तो चित्र संग संग तोड़ूंगा मैं और सवाल करूंगा। ठीक है, ठीक है। तीन ओम 7 ओम 10 ओम 30 ओम 10 ओम। बेटा जो बीच में चीज हो ना विकर्ण होती है, क्या होता है बेटा? विकर्ण। सही है ना? तो पहले दो भुजाएं जोड़ूंगा बेटा मैं। तो R बराबर R1 धन R2। तो R बराबर बेटा 3 प्लस के 7 बराबर हो कितना बेटा 10। जाऊंगा चित्र का बन जाएगा बेटा। कटते मिलूंगा खड़ू कटर सेट है वो कटर मिलूंगा कटते नहीं है। हाँ भाई कटते ही दे जाओ। अरे सही है बेटा। विकर्ण को कौन से क्रम में जोड़ेंगे? और वैसे समांतर में ही दिख रहा हुआ हमें। सही है ना? तो बेटा
विकर्ण, पर, तुल्य, प्रतिरोध। सही है ना? कितना बेटा आ जाएगा बताइए? 1/r बराबर 1/r1 धन r2। 1/r बराबर में 1/10 प्लस 1/10, r बराबर में 2 बेटा 10, 2 पंजे 10, r को मतलब आएगा बेटा 5 हो। सही है? चित्र संसंग से बना चल रहा हूँ तुम्हारी, ये सब खत्म है कि बेटा? जब बुझाई को खत्म कर दो बताया ना बेटा, ऐसे ले आओ आपको, ऐसे ले आओ। जी कितना बनेगा बेटा बताइए? 5 हो। जी कितना बनेगा बेटा? 10 हो। सही है ना? और जी कितना है? 30 हो। सही है? जी कौन सी सीरीज बना रहा हूँ? श्रेणी क्रम की है क्या ना? और r1 बराबर 5 तथा r2 बराबर 10, तो r बराबर बेटा r1 धन r2, अर्थात r बराबर 5 प्लस के 10 बराबर में कितने बेटा? 15। कोई परेशानी? मैंने बेटा एक सीरीज और तोड़ी, मैं हर एक को सीरीज में बना के चल रहा हूँ, ए बी सी। सही है ना? डी तो तय है तो जहां है, डी तो तय है तो जहां है। सही है? जी कितना होगा प्राप्त बेटा हमें? 15 होगा। बेटा कौन सी सीरीज बन रही है जी? समांतर। सही है ना? हाँ, समांतर में ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड में। सही है ना? कैसे करेंगे बेटा? 1/r बराबर 1/r1 धन r2। संजय, ओ बेटा संजय, समझ में आ रही है क्या जा रही है? आ रही है आंसर? चित्र संग बनाइयो, समझ में तो बात चलेगी। लिखी दो क्या? संलग्न चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो जिग्न हो गए हो ईमानदारी से। हाँ हाँ तो है, जहाँ बेटा 4 है, जहाँ 6 है, जहाँ 10 ही है, जहाँ 10 है। दस 10 5 है, मतलब 5 है, जहाँ 5 करो। वीर तुम बड़े चलो। संलग्न चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुम तो हिंदी का स्कूल में पढ़ी हो, तो तुम तो हिंदी पढ़ी जा रही। कल 15 मिनट पहले 15 मिनट में पाठ को खत्म करूंगा। तुम बताओ अगर आध घंटा रुक जाओ तो आज ही खत्म कर दूं। अरे वाह, क्या मस्त चल रहा है सिलेबस। पहले जो पाठ था वो 8 सितंबर को चला था, यही वाला पाठ, मतलब सरल परपथ। अब कितने को चलेगा? 10 को मान लो, कल 9 है, 10 को मान लो। खता सटीक चल रहा है। जब कितनी छुट्टी है गई है, और बाबू बोल लो बत्तू है, बंद कर दे।